स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजनाओं के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, उन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप कृपया चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और अगर आपका कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए शुरू करते हैं। नदी घाटी परियोजनाओं पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। कौन कौन से राज्य हैं जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। गाइस यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अगर ऑप्शंस देखा जाए तो हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसी के साथ हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नवगांव के आसपास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन 92 में पूछा गया था, तो उसके हिसाब से है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सी नदी है, तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिला। सरदार सरोवर जो बांध बनाए गए हैं उससे सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिला। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। अब किस हिसाब से मिला है तो ये भी व्याख्या देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% फीट हिस्सा जो है मध्य प्रदेश को प्राप्त है, जबकि गुजरात को 32.14% जो है हिस्सा प्राप्त है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र को 27% की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा लाभ जो है मध्य प्रदेश राज्य को हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में से है, तो जो विरोध में है वो है मेधा पाटकर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेधा पाटकर जो है इस परियोजना के विरोध में है। क्यों विरोध में है, इसका भी कोई रीज़न होगा, तो ये भी देख लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की। वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध नहीं नर्मदा नदी पर नहीं है। तो यहाँ पे 4 बांध बताए गए हैं और कौन सा बांध जो है नर्मदा नदी पर नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन डी बाण सागर बांध, ये नर्मदा नदी पर नहीं है, बल्कि बाकी ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर और बारगी जो है बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाली 30 बांधों की श्रृंखला में बरगी, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर शामिल है, जबकि बाण सागर बांध जो है सोन नदी पर स्थित है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ था। तो मध्य प्रदेश का ये जो कस्बा है कौन से जल एरिया में हुआ था, तो ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर के बांध से ही यहाँ पर जलमग्न हुआ था ये कस्बा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ओमकारेश्वर परियोजना निम्न में से किस एक से संबद्ध है। तो ऑप्शन बी नर्मदा नदी से संबंधित है ओमकारेश्वर परियोजना। कई बार ये भी पूछा जा सकता है ये किस राज्य या किस जिले में है, तो ये भी हम व्याख्या में देख लेते हैं। तो ओमकारेश्वर परियोजना जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता 520 मेगावाट और वार्षिक सिंचाई 1.47 लाख हेक्टेयर के कृषि कमान क्षेत्र में
2.83 लाख हेक्टेयर है। ओमकारेश्वर परियोजना में विद्युत का उत्पादन बिजली इंदिरा सागर परियोजना से नियंत्रित जल को छोड़े जाने से सीधा संबंधित है, इसलिए यह इंदिरा सागर परियोजना के लाभग्राही में से एक है। परियोजनाओं ने नवंबर 2007 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, सरदार सरोवर बांध। इसको बढ़ाने पर विरोध हो रहा है। रीजन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर विरोध कर रहा है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, इसी में भाखड़ा नागल से संबंधित है, तो इससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, तो उनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो भाखड़ा नागल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य में। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य में भाखड़ा नागल परियोजना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसकी व्याख्या अगर हम देखना चाहें तो व्याख्या भी देख लेते हैं गाइस। तो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा एवं नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस राज्य का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज नदी पर। सतलज नदी पर जो है यह बांध बनाया गया है। इसी के साथ अगला पार्ट है यहाँ पर, कावेरी नदी पर बने बांध। कितने बांध, कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं, जो अब तक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? सही आंसर ऑप्शन डी, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। जल विद्युत विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। तो प्रश्न के दिए गए विकल्पों के हिसाब से उत्तर डी ही हमारा सही होगा। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, इन राज्यों में जो है कावेरी नदी जल विवाद का एरिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है, तो सही आंसर ऑप्शन बी, कावेरी नदी से संबंधित है। फिर आता है नागार्जुन सागर बांध, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो इनको भी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ऑप्शन है भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो ऑप्शन डी, तमिलनाडु, ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में जो है नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। इसी के साथ अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या, प्रश्नकाल के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर स्थित है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। महानदी हीराकुंड बांध इस पर बना हुआ है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। चंबल घाटी परियोजना, आप इससे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चंबल नदी पर जो बांध बनाया गया है वो गांधी सागर बांध है। गांधी
सागर बांध, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान में निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन जो है ए बी सही हो जाएगा, मयूराक्षी परियोजना। सॉरी, यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही करेक्ट नहीं है, तो इसकी हम सीधे व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में ये दिया गया है कि चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश लाभान्वित है। मयूराक्षी परियोजना से भी पश्चिमी बंगाल एवं झारखंड लाभान्वित है। हीराकुंड बांध से उड़ीसा और सारावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ प्राप्त है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं विकल्प के हिसाब से। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस एक का भाग है? तो कौन से एरिया का एक भाग है ये पूछा गया है। तो सही आंसर ऑप्शन ए जो है चंबल परियोजना का भाग है। गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का भाग है। अगला प्रश्न है, कूट दिया हुआ है, कूट को मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? गाइस यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो नहीं पर ध्यान रखिएगा। गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत। तो चंबल नदी से जो संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं ए बी सी डी में से, तो सही आंसर ऑप्शन सी बनेगा। तीसरा और चौथा जो है संबंधित नहीं है। गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत ये जो है हमारा पड़ता है सोनभद्र जिले में, तो और चंबल परियोजना जो है हमारा राजस्थान एमपी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर जलाशय। राणा प्रताप सागर जलाशय जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसकी जानकारी हम है। राणा प्रताप सागर का निर्माण जो है चंबल नदी पर हुआ है। यह राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। जलाशय का निर्माण राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करके किया गया है। इसका निर्माण वर्ष 1993 में शुरू हुआ था तथा 1970 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। इसी के साथ टिहरी बांध परियोजना से संबंधित क्वेश्चंस को भी देख लिया जाए, ताकि आज का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में है, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। तो ये 2002 के आसपास बनाया गया था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सही आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अब ये कहाँ पे बनाया गया ये भी ध्यान रखिएगा। तो टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ। भागीरथी एवं भिलंगना के संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में निर्मित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किन नदियों पर बनाया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं भिलंगना, ऑप्शन डी सही होगा। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी बांध बना है तो कहाँ पर बना है? टिहरी नदी पर तो है नहीं, भागीरथी नदी पर यह बनाया गया है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शंस में से जो है ऑप्शन डी गंगा नदी पर है। गंगा को ही भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अब अगला क्वेश्चन है, एक चित्र दिया हुआ है, टिहरी बांध के अब स्थान को चिन्हित किया गया है, तो ये कहाँ पर बनाया गया है ये पूछा गया। ए बी सी डी के फॉर्मेट में दिया गया है, तो कौन सी नदी के संगम पर ये बना है? सही आंसर यहाँ पर गाइस हो जाएगा ऑप्शन सी। सी से जो है ये बनाया गया है, जहाँ पर भिलंगना और भागीरथी नदी का संगम होता है, उसी के थोड़ा सा और आगे। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल के मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि ए अवस्थान भागीरथी पर है और बी अवस्थान भिलंगना नदी पर स्थित है। तो इन दोनों ही नदियों के सम्मेलन बिंदु पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, तो जिससे बिंदु सी से चिन्हित किया गया है। इसके बाद आता है दामोदर घाटी परियोजना। यहाँ पर इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। तो तिलैया जो बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो गाइस सही आंसर ऑप्शन बी बराकर नदी पर। बराकर नदी पर जो है तिलैया बांध जो है बनाया गया है।
तिलैयाबाद झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में हुआ था। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है। इस बांध के द्वारा सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी, बराकर नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कथन ये है और कारण है, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत ही धीमा हो जाता है। अब यहाँ पर कथन दिए हुए हैं तो सही कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस में से कई जगह देखा जाए तो हमारा जो है ए आंसर सही हो जाएगा। ए और आर जो है दोनों ही सही हैं। आर जो है ए की व्याख्या सही करता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, इसको व्याख्या पहले देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देख करके चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर है, दामोदर नदी अपने उत्तरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती है, जबकि निचले हिस्से में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता था। बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बांध को तोड़कर निचले स्तर क्षेत्र के बाढ़ का कारण बनती है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही की प्रवृत्ति काफ़ी कम हो गई। इसी के साथ अगला लास्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948 में। 1948 में इसकी जो है आयोजना शुरू हुई थी। व्याख्या देख लेते हैं गाइस। तो दामोदर घाटी परियोजना निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत वर्ष 1948 में किया गया था। तो इसी के साथ में हमने परियोजनाओं पर जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हैं या पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उन पर आज डिस्कशन किया है। इसी के साथ अगला जो चैप्टर है विविध परियोजनाएं, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक ज़रूर करिएगा, कंप्लेन और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अगर पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।